ब्राह्मणों का श्राप। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, परिवार सहित राक्षस हो गया। क्यों राक्षस हुआ? राजा तो धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा राजा राक्षस हो गया। जो अति सब कुछ जो पा लेने की वृत्ति है, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल, यही मनुष्य को राक्षसत्व की ओर ले जाती है। जब प्रताप भानु कपट मुनि के चक्कर में फंसे, कपट मुनि ने कहा वरदान मांगो, तो क्या मांगे? जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनि कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होय। बस कपट मुनि ने समझ लिया कि अब ये पक्का रावण बनेगा, ये राक्षस बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर इतनी कामना हो, उसकी परिणति इसी रूप में होती है। तो परिवार के सहित वो राक्षस हुए। प्रताप भानु रावण बने, उनका भाई अरिमर्दन था, कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि नाम का मंत्री था, वह विभीषण बने। तीनों भाइयों ने तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और फिर रावण ने लंका पर अधिकार किया, सब भाइयों का विवाह करवाया, स्वयं विवाह हुआ। और उसके बाद रावण ने ऐसा अत्याचार किया, अति भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। महाराज अभी तो भ्रष्टाचार ही है, रावण के राज्य में तो अति भ्रष्टाचार हो गया था। धर्म सुनिए नहीं काना, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित करता था कथावाचकों को। तही बहुत्रासय देश निकासे जो कह वेद पुराणा, जो वेद पुराण की कथा कहते थे उनको देश से निकाल देता था। धरती व्याकुल हो गई, और धरती गाय का रूप बना के देवताओं के पास गई है। सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम सब मिलकर के भी प्रभु की स्तुति करें प्रेम के साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोध विजयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमान अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि राम 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 सीता 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 राम 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 सीता 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 राम 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 सीता। सब देवताओं ने स्तुति करी। भगवान ने आकाशवाणी में कहा भयभीत मत हो, मैं अवतार लूंगा, डरो मत। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा सब जाओ अयोध्या और भगवान के आने की प्रतीक्षा करो, अयोध्या में भगवान का अवतार होगा। सब देवता नीचे आए,
भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। एक बार अयोध्या धाम को हम लोग प्रणाम करें सब लोग मिल करके, और फिर ठाकुर जी का प्रागट्य महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएं। अब भजन का भी हम लोग, अब भजन तो हम भूल ही जाते हैं। हम लोग बैठते हैं तो कई भजन सेट करते हैं कि ये गाएंगे, फिर ये गाएंगे, फिर ये भी गाएंगे, और जब कथा में बैठते हैं तो भजन भूल जाता है। 5 सेट करते हैं तो एक ही 2 हो पाता है। कोई बात नहीं। देखो हमारा तो एक मानना है ऐसा, भोजन स्वादिष्ट हो तो बहुत मिर्च मसाले की जरूरत होती नहीं। अब भोजन अच्छा ना बने तो काम चलाना ही पड़ता है, भाई मिर्च ले आओ, मसाला ले आओ। तो यदि ध्यान प्रसाद में हो तो उससे कल्याण स्वाभाविक है कि होता ही है। अब भजन ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसकी जो स्फूर्ति है कुछ समय रहेगी। भगवान की कथा हम लोग अगर सुनेंगे और भगवान की कथा सुनने में मन लग गया तो यह जो आनंद है यह वर्षों तक, कहो कि पूरे जीवन तक हमारे भीतर विद्यमान रहता है। तो आइए प्रेम के साथ श्रीधाम अयोध्या चलें, मन को लेकर के। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, जय सिया राम। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हैं सभी लोग।
कौन कौन बुलाना चाहता प्रभु श्री राम को? दोनों हाथ उठाइए और मस्ती में ताली बजाते हुए। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं है। एक बार दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, अपना सुख दुख सुनाया। तो गुरु जी ने कहा धरव धीर हुई हैं सुतचारी, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, कहा इसको अपनी रानियों में बांट दीजिए। दशरथ जी ने उसका आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, बचा आधा। आधे के 2 भाग किए, 1 भाग दे दिया कैकेयी जी को। अब बचा कितना? 1/4, उसके फिर 2 भाग किए और कैकेयी और कौशल्या के हाथों से उसको सुमित्रा जी को दिलवा दिया। स्पष्ट हो गया? आधा दे दिया कौशल्या जी को, आधा का फिर आधा किया, 1 भाग कैकेयी जी को, और जो 1/4 बचा उसके फिर 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथों से सुमित्रा जी को दिला दिया। रानियां गर्भवती हुई हैं। भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख संपत्ति के बादल छा गए। अच्छा, ये बादल बरसे नहीं है, छाए हैं, बरसे नहीं है। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, अब बरसेंगे कब? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरिसई सुखवारी। बरसात हुई है जब किशोरी जी का आगमन हुआ है भगवान राम के संग। बादल तो छा गए थे राम जी के आते, पर बरसात तो बिना भक्ति के आए होती नहीं। तो भगवान गर्भ में आए हैं और नवमी की तिथि आ गई है। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र मास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस, अतिशीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही। मन जब प्रसन्न होता है तभी भगवान का प्रागट्य होता है। ये समझने वाली बात है। हमारा मन अगर परमात्मा के प्रागट्य की स्थिति में नहीं हुआ तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। मन प्रसन्न हो जाए, मन सबके प्रसन्न हो गए। अरे भाई, हवा बह रही है, सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। ऋषियों के यहां अग्निकुंड में अग्नि प्रकट हो गई, पानी जो है निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, जल शुद्ध हो गया, अग्नि प्रकट हो गई। पृथ्वी पर मंगल ही मंगल हो रहा है। मही मंगल भूइष्ठ। पृथ्वी भी शुद्ध, जल भी शुद्ध, अग्नि भी शुद्ध, वायु भी शुद्ध और आकाश भी शुद्ध। पंच तत्व शुद्ध हो गए। भगवान के प्रागट्य का अवसर आ रहा है। सारे देवता स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सब देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने घर चले गए। एक संत ने कहा देवता भी बड़े अभागे थे। जब भगवान का अवतार होने जा रहा था तो सब अपने अपने घर चले गए। अरे जब भगवान का अवतार होता है तो तीर्थ सकल तहां चली आवे, सारे तीर्थ और अपने अपने घर चले गए। तो एक संत ने इसका समाधान किया, कहा सुनो भाई, कौन से घर चले गए यह भी तो सुनो। चंद्रमा का घर क्या है? भगवान का मन। सूर्य का घर क्या है? भगवान के नेत्र। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत। भगवान विश्वरूप होके प्रकट हो रहे हैं, इसलिए जो देवता भगवान के जिस अंग से प्रकट हुआ था वह देवता भगवान के उसी अंग में जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए जगनिवास प्रभु प्रगटे, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्रागट्य हो रहा है। आइए हम लोग भी गोस्वामी तुलसीदास जी के संग भाव में भर करके भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
सबको याद है ना? तो सब लोग हमारे साथ में गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु परारी कह दुहि कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री गणता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम गुण सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परे भव कोपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परे भव कोपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परे भव कोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।